यस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का वेलकम है आज के इन्विटेशन ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जहां पे हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं इन्विटेशन के बारे में, प्रोस्पेक्टिंग के बारे में और कुछ ऐसी टिप्स जो आपके इन्विटेशन को बेहतर बनाएंगी। और उन सभी लोगों के लिए जो ऑलरेडी पहले से जानते हैं इन्विटेशन करना, उन सभी लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें नहीं है। और जो लोग फ्रेशर हैं उन लोगों के लिए तो बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आप लोग अपना डायरी पेन लेके बैठे प्रॉपर तरीके से, और मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को स्लाइड शेयर करने वाला हूँ। तो मेरी स्क्रीन अभी जैसे शेयर होने वाली है, मेरा वीडियो ऑफ हो जाएगा, राइट। बट मैं बीच बीच में आप लोगों के बीच में कैमरा ऑन करता रहूंगा, स्क्रीन ऑफ करके लाइव आता रहूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड मैंने राकेश जी को यहाँ पे कोस्ट बना दिया है। राकेश जी, अगर मेरा नेटवर्क इशू होता है, आवाज नहीं आती है, तो उस दौरान कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए चलते हैं अपन विदाउट डिलिंग। और अगले 40 से 42 मिनट का ये मीटिंग होने वाला है। अगले 40 से 42 मिनट के अंदर आप ये चीजें सीखने वाले हैं, इन्विटेशन के बेसिक्स, राइट। लेट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। सो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं पावर पॉइंट स्लाइड्स की तरफ डायरेक्टली। ओके, सो जस्ट वेट गाइस, एक्चुअली स्लाइड बीच में से स्टार्ट हो गई है डायरेक्टली। देखो, आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा कंटेंट है। यस, सो वेलकम आपका अगेन। एंड टुडेज गाइड इज हियर मिस्टर पवन कुमार मीना। आप सभी लोगों का ऑफलाइन, आप सभी लोगों का सीनियर, आप सभी लोगों का टेक केयर पर्सन। सो हम चलते हैं आगे। प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट, बिल्कुल हम बात करेंगे। पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है। जैसे हम नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर है, हम मेटाफोर्स डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर अपन वर्किंग कर रहे हैं, और हमारे कुछ सपने हैं, हमारे कुछ ड्रीम्स, हमारे कुछ डिजायर्स है, राइट। तो उन्हें अचीव करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, थोड़ा अपन जानेंगे। जैसे कि एक लाइन यहाँ पे दे रखी है, फोकस ऑन प्रोसेस ओवर रिजल्ट। यानी कि अपना जो फोकस है वो अपने रिजल्ट के ऊपर ना होकर के हमारा कहाँ होना चाहिए, बिकॉज एनीबडी कैन कंट्रोल द प्रोसेस बट नॉट द रिजल्ट्स। यानी कि हमारा जो फोकस है, मैक्सिमम लोगों का फोकस क्या होता है कि सर मैं एक्टिविटीज करता हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, सर मैं ऐसा करता हूँ लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरे दोस्त, अपन को फोकस करना है किसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, नॉट रिजल्ट। क्योंकि रिजल्ट अपने कंट्रोल में नहीं है। कोई भी व्यक्ति रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट अपने हाथ में जो है प्रोसेस है वो अपने कंट्रोल में है। अपन जितने इफेक्टिव तरीके से एक्शन करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, डेफिनेटली उसी लेवल के रिजल्ट भी निकल करके आएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रीम्स एंड डिजायर्स। जैसे कि अपना कोई सपना होता है, अपना कोई ड्रीम्स होता है, अपने कुछ गोल्स होते हैं, उनको हमें डिफाइन करना होता है कि क्या हमारे सपने हैं। जैसे अच्छा घर का हमारा सपना होता है, अच्छी फाइनेंशियल मतलब सिचुएशन, यानी कि अगर अपन बात करें एक अच्छा बैंक बैलेंस हमारे पास होना चाहिए, राइट। हमारे पास में अच्छी सेविंग होनी चाहिए, हमारे पास में कुछ एसेट्स होने चाहिए, राइट। मेटाफोर सिस्टम के अंदर अपन वर्किंग करके, इसके अलावा हमारे और भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, ऐसे हमारे ड्रीम्स होते हैं। इसके अलावा हमारे को विदेश यात्रा करना, राइट, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, राइट, टाइम फ्रीडम अचीव करना, लोगों की हेल्प करना। ये फिर हमारे छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े सपने हमारे होते हैं इनके। वो जो सपने पहले आपको डिफाइन करने होंगे, ठीक है, आपके ड्रीम्स को। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप आता है, उन ड्रीम्स को, डिजायर्स को आपको गोल में कन्वर्ट करना होगा। गोल में कन्वर्ट करने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपके जो सपने ना, उनपे आपको डेट लिखना है कि मुझे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बाइक चाहिए, ठीक है, एक बाइक चाहिए, तो वो बाइक कब चाहिए आपको ये लिखना है। जब तक आप उसे गोल में कन्वर्ट नहीं करोगे, सपना सपना ही रह जाता है। सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, सपने हर कोई देखता है, लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें लक्ष्य में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका जो सपना है उसको ड्रीम्स के रूप में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट, प्लानिंग। हमें उस सपने को अचीव करने के लिए सिर्फ सपने देखने से या फिर उस पर डेट डालने से ही वो सपना पूरा नहीं हो जाएगा। उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग मतलब एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि उस प्रोसेस को, मतलब उस चीज को अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, उस प्रोसेस को मुझे फॉलो करना है, राइट। बिलीफ, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है कि जो मैंने सपना देखा है, क्या आपको उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, क्या आपको भरोसा है यस मैं उस सपने को अचीव कर लूंगा। तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बिलीफ है कि आप कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप कर सकते हैं, राइट। तो आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए, आपके सपने को लेकर के, आपकी लक्ष्यों को लेकर के, अपनी प्लानिंग को लेकर के, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्शन। जब तक आप उस सपने को गोल में कन्वर्ट नहीं करते तो अधूरा रहता है। गोल में कन्वर्ट हो जाने के बाद में अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं उसको कैसे अचीव किया जा सकता है,
तब भी वो अधूरा रहता है। और बिलीफ सिस्टम अगर आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उस सपने की प्लानिंग करने के बाद में अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, राइट, आपको विश्वास नहीं है, राइट, तो यकीन माना नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने बिलीफ भी बना लिया, राइट, लेकिन एक्शन अगर आप नहीं लेंगे, अगर आप एक्ट नहीं करेंगे, अगर आप वो प्रोसेस जो है अगर आप वो नहीं करेंगे, तो वो सपना सिर्फ सपना बन करके रह जाएगा, राइट। तो ये 5 चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी होती है किसी भी अचीवमेंट को हमें मतलब अचीव करने के लिए प्रोसेस होता है। द सक्सेस इन एवरी फील्ड रिक्वायरमेंट द सेम प्रिंसिपल एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यानी कि ये 5 चीजें किसी भी फील्ड में क्यों ना हो कोई व्यक्ति, इन 5 चीजों की जरूरत होती है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, राइट। अब अपन चलते हैं डायरेक्टली 5 स्टेप्स टू लर्न इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज हम जिस बिजनेस के अंदर हैं वो बिजनेस है नेटवर्किंग या नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम अपन बोल सकते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, राइट। इसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं जो हमें सीखनी होती है, जाननी होती है और जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। क्या है वो प्रोसेस? जैसे कि मैक लिस्ट, हमें लिस्ट बनानी होती है, राइट। अपना ये टॉपिक नहीं है, लेकिन सेकंड टॉपिक जो अपना है आज जिस पे अपन बात करने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन। आज हम सीखेंगे यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग करना और इन्विटेशन करना, राइट। कैसे आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, इन्विटेशन कैसे करना है। तीसरा स्टेप आता है एसटीपी, यानी कि सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, यानी कि हमें प्लान दिखाना है। चौथा स्टेप आता है फॉलो अप। फॉलो अप यानी कि हमने प्लान दिखा दिया, उसके बाद में हमें अपने प्रोस्पेक्ट से दोबारा बात करना है स्टार्टिंग करने को लेकर के, उसके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करना है, उससे बिजनेस क्यों करना चाहिए वो हमें क्लियर करना होता है, ठीक है। फॉलोअप के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है गेट स्टार्टेड, यानी कि जब वो स्टार्ट कर चुका होता है तो उसे भी ये सेम प्रोसेस हमें करवाना होता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे थोड़ा सा मेकिंग द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। हालांकि बेसिक ट्रेनिंग के अंदर इसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम डिटेल्स में बहुत अच्छे से बात की थी और यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, और आपकी जो अपलाइंस है वो आपको बहुत अच्छे से लिस्ट की इंपॉर्टेंस समझाती है। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, हमें अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है, राइट। वाई मेकिंग द लिस्ट? बड़े सारे लोग बोलते हैं सर मेरी लिस्ट जो है मेरे मोबाइल फोन के अंदर है, सर लिस्ट बनाना जरूरी है क्या? जी बिल्कुल जरूरी है। अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके जो सपने हैं वो रियल हकीकत में कन्वर्ट हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हो, तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट है और जो सिस्टम बोलता है हमें इसको फॉलो करना होगा। तो वाई मेकिंग द लिस्ट? द लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट, राइट। तो आपको अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्ड करना है। इसी तरीके से सिमिलरली इज इट इज हेयर, यानी कि जिस तरीके से हमें किसी भी बिजनेस में लिस्ट बनानी पड़ती है चीजों की, उसी तरीके से अपने बिजनेस के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना जरूरी है, राइट। बिगर द लिस्ट बिगर द कॉन्फिडेंस। जितनी बड़ी आपके पास में लिस्ट होती है उतना बड़ा आपके पास में कॉन्फिडेंस होता है, एंड बिगर एक्साइटमेंट, आपके पास में उतना ही ज्यादा आप उत्साह से इस बिजनेस को बिल्ड कर पाते हैं, ज्यादा से मतलब बड़े एक्साइटमेंट से आप बिजनेस को बिल्ड कर पाते हैं, यानी कि ज्यादा आप एक्टिवेट रहते हैं हमेशा, आपको एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है जब आपके पास में लिस्ट बड़ी होती है, और आप एक्साइटेड एनर्जेटिक होकर के इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, क्योंकि आपके पास में लिस्ट बड़ी है। क्या है? आपके पास में लिस्ट बड़ी है। तो लिस्ट बनाने के फायदे आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। हाउ टू मेक द लिस्ट। अब हम लिस्ट कैसे बनाए, ये फॉर्मेट भी हमने बेसिक ट्रेनिंग पीडीएफ के अंदर दे रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। लेकिन आपको जो फॉलो करना है ना, वो फॉर्मेट वही फॉलो करना है जो उसमें दे रखा है। फ्रेंड्स लिस्ट स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। आपकी अगर अभी तक लिस्ट नहीं बनी है, ठीक है, प्लीज मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप अपनी लिस्ट जरूर बना ले। फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है, उसके माध्यम से स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली, आपको तुरंत प्रभाव से अपनी लिस्ट को बनाना शुरू कर देना है मीटिंग के बाद में। मैक इट इन प्रॉपर फॉर्मेट। आपको जो लिस्ट बनानी है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में बना लेनी है, ठीक है। फॉर्मेट जो दे रखा है उसके अंदर आपको बनानी है सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, प्लेस, उनका प्रोफेशन क्या है, ट्रस्ट फैक्ट नंबर, ये चीजें आपको वहां पे डाल लेनी है। एंड तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जब लिस्ट बनाएंगे तब, नेवर प्रीजज, यानी कि आपको जज नहीं करना है कौन व्यक्ति करेगा कौन नहीं करेगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर एक रूल चलता है, 4 के रूल। 4 के रूल का मतलब होता है कब, कौन, कहां और कैसे, राइट। आपको मिल जाए, आपको नहीं पता कब, यानी कि कब मिल जाए, है ना, कहाँ मिल जाए, स्टेशन पे मिल जाए, कहीं आप ट्रेवलिंग में जा रहे हो, कहीं आप शादी में गए हो, कहीं पे भी आपको मिल सकता है। सोशल मीडिया पे आपको अपनी फैन फॉलोइंग में मिल सकते हैं, किसी मोटिवेशनल पेज पे आपको कोई व्यक्ति मिल सकता है। तो आपको जज नहीं करना है कब कौन व्यक्ति मिल जाए, कहाँ मिल जाए, कैसे मिल जाए, ये हमें नहीं पता, राइट। तो हमें जज नहीं करना है, भले कोई व्यक्ति सुने ना सुने, आपका मजाक उड़ाए,
मतलब आपको कुछ भी बोले, वो स्टार्ट करे ना करे, लेकिन हमें अपने लोगों को प्लान जरूर दिखाना है। मेटाफोर्स बिजनेस के बारे में हमें उन्हें डिस्कस जरूर करना है, क्योंकि अपना बिजनेस है अपॉर्चुनिटी शेयर करने का बिजनेस, राइट। लोगों को अपॉर्चुनिटी देना है ताकि वो अपनी जिंदगी को बदल पाए, राइट। बल्कि जिस दिन उनका रहेगा कि उन्हें करना है नहीं करना है, लेकिन अपना जो काम है वो है लिस्ट बना करके प्रॉपर तरीके से उन्हें इनविटेशन देना, जो मैं आपको अभी यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। लेकिन जब लिस्ट बनाएंगे उस दौरान आपको जज नहीं करना है कि सर इससे तो मेरी बनती नहीं है, ये करेगा नहीं करेगा। आपको इस तरीके से जज नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने सपनों को मारने का काम कर रहे हैं। आप अपने सपनों को ये जजमेंट दे रहे हैं कि पूरे नहीं होंगे, राइट। तो आपको इस तरीके से स्टेप नहीं लेना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं मेकिंग द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। आपको शुरू में अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के लोगों के नाम और नंबर लिखने हैं। आपके जो रिलेटिव्स है, आपके जो सगे संबंधी है, रिलेशनशिप में जो लोग आते हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, आपके साथ में पढ़े हुए लोग, आपके टीचर, राइट, आपकी कोचिंग क्लासेस की टीचर, आपकी कोचिंग क्लासेस के आपके फ्रेंड्स, आपकी सहेलियां, उन सभी लोगों के आपको नाम और नंबर लिखने हैं। एम्प्लॉइज, जो आपके एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज मतलब यानी कि जो जो क्लास पर्सन है, उन लोगों को भी आपको नाम और नंबर लिखना है। नेबर्स यानी कि जो लोग पड़ोसी, जैसे आपके घर के पड़ोसी, खेत के पड़ोसी, आप कहीं काम करते हैं वहां पे भी पड़ोसी, जिनसे आपका कांटेक्ट होता है, उन सभी लोगों के नाम और नंबर आपको लिखने हैं। स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी लोग, जो राहगीर लोग होते हैं, जो हमें कहीं हम जब जा रहे होते हैं, मंदिर जा रहे होते हैं, सब्जी मंडी में जा रहे होते हैं, हम कहीं पे भी जब जा रहे होते हैं तो हमें उस दौरान, ट्रेवलिंग के दौरान हमें सफर में मिल जाते हैं। उन लोगों से भी हमें बातचीत करके कांटेक्ट नंबर हमें एक्सचेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एज, ऑक्यूपेशन, प्लेस और टीएफ नंबर। इस तरीके से करके आपको अपना लिस्ट बना लेना है। और बेसिक ट्रेनिंग के अंदर दे रखा है इसको बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर। प्लीज आपको उसको फॉर्मेट को फॉलो करके लिस्ट बना लेना है। तो प्लीज आप सभी लोग अपना लिस्ट जरूर बनाएं, क्योंकि अपना बिजनेस की पहले जो शुरुआत है स्टार्टिंग करने के बाद में बेसिक ट्रेनिंग के अंदर, वो अपने लिस्ट से शुरू होती है, वो होती है कॉन्टेक्ट लिस्ट। देन अपन चलते हैं प्रोस्पेक्टिंग ट्रेनिंग। यस, मैंने आपको बोला था कि आज हम सीखेंगे इन्विटेशन टेक्निक्स के बारे में, प्रोस्पेक्टिंग टिप्स के बारे में, राइट। और कौन कौन से 6 मेजर क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से ऐसे सवाल आते हैं आपके सामने प्रोस्पेक्टिंग के दौरान, इन्विटेशन के दौरान, जो आप गेस्टों को सवाल का रिप्लाई नहीं दे पाते और आपका वहां पे आपका प्रोस्पेक्ट खराब हो जाता है। तो वो भी चीजें मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए अपन पहले चलते हैं प्रोस्पेक्टिंग ट्रेनिंग की तरफ। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सारे सवाल जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, प्लीज ये सवालों को पढ़ करके अपने आप से सवाल करना है। क्या यह बिजनेस किसी की लाइफ बदल सकता है? अगर हाँ है तो नेक्स्ट साल हम पढ़ेंगे क्या आप कामयाब हो जाएंगे मेटाफोर्स बिजनेस में। अगर हाँ इसका रिप्लाई है तो हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या आप किसी को कामयाब होने का मौका दे रहे हैं। अगर इसका भी रिप्लाई यस, हाँ में आता है, तो आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है। अगर इन प्रश्न का जवाब हाँ है, यस और यस है, तो आप प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए तैयार है, यानी कि आप इस बिजनेस के अंदर लोगों को अप्रोच करने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग करके इन्विटेशन देने के लिए आप रेडी हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके इन्हीं तीनों चारों सवालों का रिप्लाई अगर नो आ रहा है, राइट, अगर आपका यस में नहीं आ रहा सारे सवालों का जवाब, तो आपको दोबारा से पहले ट्रेनिंग लेनी है, राइट, कि बिजनेस मैंने क्यों ज्वाइन किया है, ये आपको क्लियर करना है करके, राइट। और अपनी पर्सनल जो अपलाइन है उनसे काउंसलिंग करना है कि मतलब लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है और मुझे प्रोस्पेक्टिंग करना क्यों जरूरी है। तो ये बिजनेस आपको क्लियर करेगा। तो आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत है और इन पर्सन का जवाब आपको खोजने की जरूरत है, राइट, कि क्या ये बिजनेस किसी की लाइफ बदल सकता है, क्या आप कामयाब हो जाएंगे, क्या आप किसी को कामयाब होने का मौका दे रहे हैं। अगर आपको इस चीज पे विश्वास है और अगर इसका आंसर हाँ है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कीप इन माइंड, जब आप लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, जब आप इन्विटेशन करेंगे, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है अपने दिमाग में हमेशा। जैसे कि एटीट्यूड, हमारा जो एटीट्यूड है शुरू में जब हम किसी से बात करेंगे तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक रवैया हमारा होना चाहिए जब किसी से हम बातचीत कर रहे हो। यानी कि हमें देने वाला एटीट्यूड रखना है, ना कि लेने वाला, मांगने वाला एटीट्यूड हमें नहीं रखना है, जिसे हम बोलते हैं बेगिंग एटीट्यूड, है कि भिखारी वाला एटीट्यूड, क्योंकि हम देने वाले हैं, राइट। क्या देने वाले, लोगों को अपनी लाइफ बदलने का मौका देने वाले हैं, राइट। एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे हम काम कर रहे हैं जहां से लोगों की जिंदगी बदल रही है, लोग अपनी जिंदगी के अंदर 360 डिग्री के एंगल पे चेंजेस लेकर के आ रहे हैं करके। तो आपको इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपको वर्क करना है। क्या करना है, आपको वर्क करना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है। नेक्स्ट, इंटेंशन,
जब आप लोगों से बात करेंगे उस दौरान आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, आपकी नीति ये नहीं होनी चाहिए कि सर ये जिन कर लेगा तो मेरा लेवल्स हो जाएगा, मेरे ब्लॉक्स रिसाइकल हो जाएंगे, मेरे को इनकम हो जाएंगी, मेरी जरूरत है या मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। आपको इस पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में वर्क करना है कि मैं सामने वाले को वर्किंग करके इनकम करने का मौका दे रहा हूं, मैं सामने वाले को अपने सपनों को पूरा करने का मौका दे रहा हूं करके, मैं उसको अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली के सपने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका दे रहा हूं करके। राइट, इस इंटेंशन से, इस नियत से आपको काम करना है, इस इंटेंशन से नहीं कि मेरा इसमें क्या फायदा होगा। राइट, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस के अंदर हैं और आप जिंदगी के अंदर या फिर इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने से ज्यादा लोगों के सपनों के बारे में, लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। राइट, तो आपको हमारे जो अपनी जो नियत है, जो अपनी इंटेंशन है, उनको प्योर रख करके बिजनेस को बिल्ड करना है। राइट, तो जब भी आप इन्विटेशन करेंगे, जब भी आप लोगों से बात करेंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके बात करेंगे, एक इंटेंशन के साथ में हम बात करेंगे, नेक इरादों के साथ में हम बात करेंगे। राइट, एंथुजियाज्म, जब भी आप लोगों से बात करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करनी हो, चाहे इन्विटेशन करना हो, चाहे लोगों से बात करना हो, हमें एंथुजियाज्म के साथ में बातचीत करनी है, यानी कि एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ में बात करनी है, क्योंकि ये बिजनेस उत्साह ट्रांसफर करने का बिजनेस है। इन्विटेशन क्या होता है, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है, जो एनर्जी है, जो एंथुजियाज्म, जो उत्साह है, आपको उसके अंदर ट्रांसफर कर देना है। और एनर्जी का रूल है, जहां एनर्जी जाती है वहां पे ब्लास्ट होता है कनके। तो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो इंटेंशन है आपके कनके, वो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। जब पहुंचेंगे, जब आप हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, एक अच्छे प्योर इंटेंशन से आप बिजनेस को बिल्ड करेंगे और एंथुजियास्टिक रहेंगे, हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। राइट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किस, आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। यानी कि जब भी आप लोगों से बात करेंगे तो अपनी बात को हमेशा शॉर्ट रखना है, शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शॉर्ट रखेंगे और सिंपल रखेंगे, यानी कि किसी को भी समझ में आ जाए, अनपढ़ व्यक्ति को भी, कि आप क्या बोल रहे हैं। तो यकीन मानना आपका इन्विटेशन प्रोस्पेक्टिंग आपका बिल्कुल सफल होगा और आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकाल पाएंगे और अपनी टीम में भी ऐसे ही लोगों को रिजल्ट दिला पाएंगे। राइट, तो आपको जब भी बात करें लोगों के साथ में शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आपको बात करनी है। राइट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं राइट वे ऑफ इन्विटेशन। क्या वो तरीका होता है जो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। राइट, इन्विटेशन करने के लिए डू नॉट टॉक फर्स्ट टाइम अबाउट बिजनेस। जब भी आप लोगों से पहली बार बातचीत करेंगे, कॉलिंग करेंगे लिस्ट बनाने के बाद में, तो आपको लोगों को बिजनेस के बारे में बातचीत नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, बड़े सारे लोगों के गेस्ट मीटिंग में क्यों नहीं बैठ पाते या उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं निकल पाती, उनको लोग मना क्यों कर देते हैं। प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो पहले ही बार में लोगों से डायरेक्टली बिजनेस के बारे में बातचीत करते हैं। हम कई टाइम से, कई सालों से, कई महीनों से हम उनसे कनेक्ट होते ही नहीं है और अचानक से हम बिजनेस में आने के बाद में हम उन्हें इन्विटेशन देते हैं अप्रोच करने के लिए, तो वहां पे हम फेल हो जाते हैं क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसा लगता है। राइट, जब आप उससे ज्यादा बात करते हैं और आप जब उससे बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसे लगेगा कि इससे मेरी जरूरत है, क्या है, इससे मेरी जरूरत है और इसका इसमें कुछ ना कुछ फायदा है इनके। ठीक है, इस इंटेंशन से वो फिर आपके साथ में आता नहीं है या फिर आप इन्विटेशन में फेल हो जाते हैं। तो आपको पहली बार में बिजनेस के बारे में डिस्कस नहीं करना है। क्या बात करनी है, आगे स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं कि शुरू में कैसे बात करनी है और बात करने के दौरान आपको क्या बात बोलनी है। राइट, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहली बार में आपको अपने बिजनेस के बारे में बातचीत नहीं करनी है। टॉक इन कॉन्फिडेंस, जब भी आप लोगों से बातचीत करें आपको कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों से बातचीत करनी है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आएगा। यकीन मानना, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं। तो जब भी बात करें, जो भी आप बात करें, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ में बात करें, एनर्जी के साथ में बात करें। राइट, फाइंड द नीड ऑफ प्रोस्पेक्ट, जब भी आप लोगों से बात करेंगे उस दौरान आपको पता करने की कोशिश करनी है, फाइंड द नीड ऑफ प्रोस्पेक्ट, यानी कि उनकी जरूरत क्या है, जरूरत क्या है। राइट, उनको लाइफ में उनका उद्देश्य क्या है, उनके सपने क्या है, उनके डिजायर्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, ये आपको पता करने की कोशिश करनी है। जब भी आप बात करेंगे आपको लोगों से बिजनेस के बारे में बातचीत नहीं करनी है। जब आप लोगों से ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे ना तो लोगों को आप सुन पाएंगे। लोग खाली होंगे, वहां पे क्या होंगे, लोग जब खाली होंगे तो लोगों की प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे पता चलेंगी। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको मैंने क्लियर किया कि राइट वे ऑफ इन्विटेशन, फिर इन्विटेशन कैसे करना है उस पर भी अपन आते हैं, बात करते हैं।
प्रोस्पेक्टिंग टिप्स। अब कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग की पहले, ठीक है, ताकि आप जब प्रोस्पेक्टिंग करें तो आप प्रोस्पेक्टिंग में सफल हो जाएं। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? किसी भी व्यक्ति से जब आप कांटेक्ट करते हो और उस दौरान आप जो भी प्रोसेस करते हो इनविटेशन देने तक का, उसको बिजनेस में लेकर के ज्वाइन कराने तक का जो प्रोसेस होता है, उसको ही हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, जब हम उस बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं जिस व्यक्ति को, तो उस दौरान जो भी हम प्रोसेस करेंगे, राइट, उस दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से टिप्स जो हमें फॉलो करने हैं। डोंट शेयर मोर अबाउट योर बिजनेस। जैसे मैंने पहले बात की कि आपको बिजनेस में बात नहीं करना है, ये एक इन्विटेशन का तरीका था, लेकिन टिप्स क्या है प्रोस्पेक्टिंग की कि डोंट शेयर मोर अबाउट योर बिजनेस। आपको अपने बिजनेस के बारे में आपको ज्यादा कुछ शेयर नहीं करना है, राइट। जब भी आप बात करेंगे, आप उनसे बात करेंगे, उनके बारे में आप जानेंगे। यानी कि आप अगर ज्यादा शेयर करेंगे तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, बिल्ड क्यूरियोसिटी, उनके अंदर जानने की इच्छा पैदा करनी है, राइट। यानी कि उनका एम क्या है, उनके ड्रीम्स क्या है, उनके सपने क्या है, या फिर एक्स्ट्रा इनकम को लेकर के आप बात कर सकते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट को लेकर के आप बातचीत कर सकते हो, राइट। जब भी आप बात करें लोगों से तो आपको इस तरीके से आपको बातें करनी है और उनके अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड करने का आपको प्रयास करना है, राइट। जब आपका व्यक्ति क्यूरियस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो खुद पूछेगा कि हाँ मुझे ये सब कुछ चाहिए, लेकिन कैसे। लेकिन कैसे, जब उसने पूछा कैसे, आप बताओ ऐसे। यानी कि इवनिंग मीटिंग में आपको इन्विटेशन देना है। मेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम जब लोगों से बात करेंगे तो आपका पहला जो उद्देश्य है ये होना चाहिए बिल्ड रिलेशनशिप, क्योंकि अपना जो बिजनेस है वो रिलेशनशिप का बिजनेस है। जब आप लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, जब आप लोगों से जुड़ जाते हैं तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं। आप लोगों को नहीं जोड़ते, लोगों से हमें पहले जुड़ना होता है, देन लोग हमसे जुड़ते हैं, राइट। देन लोग आपके बिजनेस से, आपके काम से, आपकी हर चीज से जुड़ जाते हैं। तो आपको पहले जब भी आप लोगों से बात करेंगे, आपको लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करना है, राइट। चाहे वो मार्केट में हो, नॉन हो, अननोन हो, या फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर हो, वहां पे आपको रिलेशनशिप बिल्ड करके एक फ्रेंडशिप बना करके आपको उनका कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेना है, ताकि अपन आगे बात कर सके उनसे। ठीक है, तो ये कुछ प्रोस्पेक्टिंग की टिप्स थी, पहली टिप्स, टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 2 पे अपन चलते हैं, नीड आइडेंटिफिकेशन मेथड। एक आपको यहाँ पे जब भी किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो उसकी जरूरतें आपको पहचाननी है, उसकी जरूरतें क्या है, राइट। वो मेथड क्या है? पहली चीज, दो चीजें होती है किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर, पेन पॉइंट्स। आपको पहले उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत करना है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। आप जब बात करोगे ना तो बात करते करते आपको पता लगाना है कि उनकी समस्याएं क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। आप उनकी प्रॉब्लम्स है पैसे की या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने बिजनेस में है, राइट, अपॉर्चुनिटीज के अंदर, तो आप उन्हें फिर अपॉर्चुनिटी को लेकर के आप उन्हें कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। दूसरा पॉइंट होता है किसी व्यक्ति का डिजायर, उसके सपने, उसके गोल्स, जैसे उसको कार लेना है, बाइक लेना है, घर लेना है, फाइनेंशियली फ्रीडम उसको अचीव करनी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट उसे बनना है, राइट। ये उसके कुछ डिजायर्स होते हैं, राइट। और उसका माइंडसेट जानना है कि आज वो उसके लिए क्या कर रहा है, क्या माइंडसेट है उसका, राइट। एंड फाइनेंशियल सिचुएशन, उसकी सिचुएशन कैसी है फाइनेंशियली, यानी कि उसके घर के जो फाइनेंशियली जो आर्थिक हालात है उसके, वो कैसे हैं। जब आप ये चीजें जान लोगे तो आपके लिए इन्विटेशन करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डोंट डू आर्ग्यूमेंट्स। तीसरा जो टिप्स है, 5 से 6 टिप्स है, जिसमें से तीसरा टिप्स अपन बात कर रहे हैं डोंट डू आर्ग्यूमेंट्स। आपको यहाँ पे किसी भी व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, यानी कि बहस नहीं करनी है। हमें सामने वाले व्यक्ति को, प्रोस्पेक्ट को जीतना है, राइट। क्योंकि बड़े से लोग क्या करते हैं, प्रूफ करने पर लग जाते हैं, नहीं यहाँ पे तो ऐसा नहीं, यहाँ पे तो ऐसा है, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है ना कि नॉलेज होती है। तो लोग आपके साथ में बोलते हैं तो फ्रॉड होता है, ऑनलाइन बिजनेस तो स्कैम्स होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये फिर यहाँ पे तो लोग ऐसा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनकी चीजें हर्ट कर जाती है, देन हम उनसे आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं या फिर उनसे बहस करना शुरू कर देते हैं। तो आपको कभी भी लोगों से बहस नहीं करना है, आर्गुमेंट नहीं करना है। आपको सामने वाले व्यक्ति को जीतना है, राइट। आप उसको जीत करके ही उस बिजनेस में ला सकते हो। लेकिन बहस तो आप जीत जाओगे, जब आप बहस करोगे तो बहस तो आप जीत जाओगे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को आप खो दोगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सामने वाले को जीतना है, बहस को हार जाना है, राइट। हैंडल सिचुएशन, जब भी वहां पे कोई भी डाउट को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के, वहां पे जब भी चीजें मतलब क्रिएट हो रही है, जो भी इनके सवाल हो, आपको सिचुएशन को हैंडल करना आपको आना चाहिए, चीजों को संभालना आपको आना चाहिए, राइट। ट्रिपल एफ, फील, फेल्ट एंड फाउंड। यानी कि जब भी आप लोगों को लगा कि हाँ मतलब फ्रॉड स्कैम्स होते हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं बिल्कुल मुझे भी शुरू में यही लगता था कि हाँ ऑनलाइन बिजनेस तो फ्रॉड होते हैं, हाँ स्कैम्स होते हैं, ऑनलाइन जैसा कुछ होता ही नहीं है, राइट। लेकिन जब मैंने इस चीज को समझा, देखा, जाना, मैंने जब जूम मीटिंग अटेंड किया, तो मुझे लगा कि दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, हर तबके का व्यक्ति है ना,
हर फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति आज इस सिस्टम पे वर्किंग करके इनकम कर रहा है कहीं के। तो आने वाला फ्यूचर और अभी के टाइम में जो करंट में जो चीजें वो डिजिटल है, टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्किंग कर रही है। तो मैंने फिर उन चीजों को जब देखा तो मुझे यहाँ पे यकीन हुआ कि यस वाकई में सब कुछ ऑनलाइन ही है। तो यहाँ पे आपने ट्रिपल एफ लगा करके सामने वाले व्यक्ति का क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट अपन चलते हैं टिप्स नंबर 4 पे। लिसन मोरो। जब भी आप व्यक्ति से बात करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है। जब ज्यादा सुनोगे वो खाली होगा, क्या होगा, सामने वाला आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो खाली होगा। जब भी आप बातचीत करेंगे, आपको इन्विटेशन देने की बात नहीं कर रहा मैं आपसे भी, आपको बात करनी है। तो आप जब लोगों से बात करेंगे तो आपको सुनना है, अच्छा ओके, अच्छा ओके, हाँ जी ओके, अच्छा वैसा हुआ, इस तरीके से कुछ वर्डिंग यूज करके आपको सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा बुलवाने की कोशिश करनी है। देखो भगवान ने हमें ना 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है। आपको कम बोलना है, ज्यादा सुनना है। जब ज्यादा सुनेंगे तो सामने वाले के बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे, आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे, आपका इन्विटेशन करने को लेकर के आपका तालमेल बैठ जाएगा। अंडरस्टैंड मोरो। जब आप सामने वाले को ज्यादा सुनेंगे तो आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे। तो उसे समझना है, उसे डायरेक्टली ये नहीं कि बातचीत हुई, कॉल हुआ और इन्विटेशन दे दिया, राइट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी साझा कर दी, नहीं नहीं नहीं, आपको उसको सुनना है, आपको उसको समझना है और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है। क्या करते हैं, कहाँ से हैं, ठीक है, राइट, और सिचुएशन क्या है, और क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका अभी तक की जर्नी का, अभी तक की जिंदगी का। तो आपको उनके बारे में जब जानेंगे तो आप उनको अच्छे से इन्विटेशन दे पाएंगे, आप अपनी बात वहां पे रख पाएंगे। तो आपको चूज करना है कि मेरा जो प्रोस्पेक्ट है वो क्वालिफाई है या नहीं है, राइट। और जब आप बात करेंगे तो जो 2 4 5 पॉइंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन पॉइंट के माध्यम से आप उसे इन्विटेशन दे पाओगे। हो सकता है उनके घर के हालात खराब हो, तो आप अपने जो भी वो काम कर रहे हैं उस काम के साथ साथ में उन्हें ये बोल करके आप इन्विटेशन दे पाएंगे कि आप अपने पार्ट टाइम बेसिस पे आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ साथ में आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। इस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं। जो जॉब क्लास पर्सन से उन्हें आप ऐसी बात कर सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप जॉब के साथ साथ में पार्ट टाइम बेसिस पे एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। आगे अपन बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो टिप्स नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं टिप्स नंबर 5। बी पॉजिटिव वाइल अप्रोच। जब भी आप लोगों से बात करेंगे उस दौरान आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। क्या रहना है, हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक विचारों के साथ में आपको हमेशा बात करनी है। जब भी आप उन्हें अप्रोच करने जा रहे हो, पॉजिटिव वाइब्स फील, आपको एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट रख करके आपको बात करनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में बात करनी है। जब भी आप अप्रोच करने जाएंगे पॉजिटिव यानी कि उसके बारे में सोच करके जाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे, सकारात्मक सोच रख करके आप बात करेंगे तो यकीन मानना आपका अप्रोचिंग जो होगा बहुत अच्छा होगा। डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना कि सामने वाले व्यक्ति को मैं अप्रोच करूंगा तो वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, वो मीटिंग में आएगा कि नहीं आएगा, वो मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, वो मेरे से ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, ये हमें नहीं सोचना है। हमें रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है, हमें सामने वाले को अपॉर्चुनिटी जरूर साझा करनी है उसके बारे में जानने के बाद में। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव माइंडसेट। आपको माइंडसेट पॉजिटिव रखना है और उसको फील करना है, उसके बारे में सोचना है, समझना है, उससे आपको कनेक्ट करना है उसकी चीजों से, राइट, ताकि आप उसको बारे में और अच्छे से समझ पाओ और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके प्रॉब्लम है, जो भी उनके डिजायर है, राइट, उसको लेकर के आप उन्हें सॉल्यूशन दे पाओ, उन्हें आप अपॉर्चुनिटी दे पाओ। तो हमें उसको सुनना जरूरी, समझना जरूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट रख करके उससे बात करना जरूरी होता है और वो करेगा नहीं करेगा ये हमें नहीं सोचना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट जो टिप्स नंबर 6 है, ऑलवेज कैरी स्माइल। देखिए जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपको हमेशा स्माइल रखने अपने फेस पे। अब आप सोचेंगे सर हम तो कॉलिंग पे बातचीत करते हैं तो हमें स्माइल कैसे दिखेगा कि हम मुस्कुरा रहे हैं। देखिए अभी मैं आपसे बात करता हूँ, हेलो डियर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपने एक चीज फील किया होगा इस लाइन के अंदर कि मैं आपसे एक्साइटेड, एनर्जेटिक और पॉजिटिव स्माइल के साथ में मैं बात कर रहा हूं, अपने चेहरे पे एक स्माइल रख करके। तो वो सिर्फ आपको फीलिंग ट्रांसफर हो पाती है, आपको मेरा चेहरा नहीं दिखा दिया लेकिन आपको चीज फील हुई कि मैं खुश होकर के, हैप्पी होकर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो जब आप लोगों से इस तरीके से बात करोगे ना, स्माइल रख करके चेहरे पे, फिजिकली बात करोगे तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन आप जब कॉल पे भी बात करते हो तो ये डेफिनेटली एक्सप्रेशन सामने वाले को फील होता है, राइट। तो उससे क्या है, आप हर व्यक्ति देखो खुश व्यक्ति के साथ में जुड़ना चाहता है, खुश व्यक्ति से जो हैप्पी रहता है, जो हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखता है, लोग हमेशा ऐसे लोगों से बात करना पसंद करते हैं, लोग ऐसे व्यक्ति के साथ में अपनी चीजें डिस्कस करना पसंद करते हैं। तो आपको हमेशा स्माइल कैरी करनी है, हमेशा आपको हैप्पी रहना है, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि जब आप लोगों को इन्विटेशन करेंगे तो उस टाइम पे क्या क्वेश्चंस आएंगे और उन्हें कैसे हैंडल करेंगे अपन, ठीक है, और हमें उनके जवाब, सवालों के जवाब कैसे देने हैं। ध्यान से सुनना, लोग ये चीजें ध्यान रखते हैं यहाँ तक तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आके लोग, कई सारे लोग फेल हो
जाते हैं, उनके कुछ सवाल होते हैं, जैसे 6 मेजर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई क्या है, कुछ बता तो सही। जब आप लोगों को इन्विटेशन करते हो तो वो क्या पूछते हैं, भाई क्या है, कुछ बता तो सही, राइट। नेक्स्ट दूसरा सवाल उनका ये होता है, भाई चैन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं करना है ना, ये वही तो नहीं ना जो कुछ खरीदने बेचने जैसा होता है, या चैन तो नहीं बनाने पड़ेगा ना, लोगों को जोड़ने वाला काम है कि क्या है, मेंबर बनाने वाला काम है क्या। तो आपको यहाँ पे उसका रिप्लाई क्या करना है। पहला क्वेश्चन आपको, दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन, भाई बेचना क्या होगा, भाई बेचना क्या होगा। चौथा क्वेश्चन उसके माइंड में आता है, कंपनी का नाम क्या है, सिस्टम का नाम क्या है। पांचवा क्वेश्चन आएगा उसका, इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा, यानी कि इस तरीके के सवाल आएंगे। और लास्ट क्वेश्चन आएगा, पैसे कैसे आएंगे, यानी कि हाउ द मनी विल बी अर्नड, हमें पैसे कैसे आएंगे, हमें काम क्या करना पड़ेगा। तो इस तरह के जब भी सवाल आए तो आपको रिप्लाई क्या करना है, और ये सवाल क्यों आते हैं पहले अपन जानते हैं। अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी, लोगों के माइंड में ऐसे सवाल क्यों आते हैं, उसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी क्या होती है, पहला चीज वो ये सोचता है, जब आप उससे लोगों से अप्रोच करते हो, जब लोगों से आप बात करोगे, तो उस दौरान उन्हें क्या लगेगा, आज इसको मेरे से क्या मतलब पड़ गया, क्या आज इसको मेरे से क्या मतलब पड़ गया। दूसरा सवाल उसके माइंड में आएगा, दूसरा फ्लेक्स उसके माइंड में उठेगा, जरूर ये किसी की बातों में आ गया और फंस गया है, और अब ये सबसे पहले मुझे फंसाना चाहता है, राइट। तीसरा फ्लेक्स उसके माइंड में आएगा, इसमें कोई इसमें इस मतलब इसका इसमें कोई ना कोई तो फायदा पक्का है, क्या सोचेगा, इसका इसमें कोई ना कोई तो फायदा पक्का है, लगता है अब ये मुझे कुछ बेचेगा चेपेगा, यानी कि ये तो खुद फंस चुका है, अभी मुझे फंसना चाहता है, राइट। और ये जो मुझे बता रहा है इसमें इसका कुछ न कुछ फायदा है, इसलिए ही ये मुझे बता रहा है, लगता है अब ये मुझे कुछ बेचेगा या चेपेगा, वो ऐसा जरूर सोचता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको ये सवाल जो आते हैं और क्यों आते हैं, अब आपको क्लियर हो चुका है। अब अपन इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इनका क्लियर कैसे करेंगे, हाउ टू क्लियर फॉर फ्लेक्स अपन जानते हैं। डू नॉट अप्रोच फॉर बिजनेस, मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है, आगे मैं रिपीट कर देता हूं यहाँ पे, कि आपको लोगों से जब भी बात करेंगे, आपको लोगों को अप्रोच नहीं करना है बिजनेस के बारे में। अप्रोच टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, उनकी समस्याएं क्या है और उनका सॉल्यूशन है ना, वो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए आपको अप्रोच करना है, उनकी समस्या के रिगार्डिंग आपको बात करने के लिए अप्रोच करना है, ना कि बिजनेस के लिए आपको अप्रोच करना है, राइट। दूसरी चीज, हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अब अपन ने बात की थी यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में, राइट। तो अब अपन कैसे समझे कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है, बाई अप्लाइंग बेंट टेक्निक। कौन सी टेक्निक, बेंट टेक्निक, BANT, राइट। ये आपने अगर समझ लिया तो आप अपने हर एक प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई कर पाओगे, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्विटेशन देकर के मीटिंग बैठा पाओगे अच्छे से। अब अपन समझते हैं बेंट टेक्निक क्या होती है। बेंट टेक्निक आपके प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करनी होती है, कि आपका प्रोस्पेक्ट है कि वाकई में बिजनेस के लिए सूटेबल है या नहीं है, क्या मुझे इसको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बिजनेस करने के लिए। क्वालिफाई योर प्रोस्पेक्ट बिफोर अप्रोचिंग फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए अप्रोच करने से पहले आपको अपने प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करना है बेंट टेक्निक के माध्यम से। प्री चेकअप करना जरूरी है। अब थोड़ा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, प्री चेकअप क्या होता है। यस, जैसे कि मेरे दोस्त, जब अपन बीमार हो जाते हैं, जब हम डॉक्टर से इलाज करवाने जाते हैं ना, तो एक डॉक्टर क्या करता है, आपको बुखार आ गया है या फिर कोई भी आपको सीरियस प्रॉब्लम हो गई हो, है ना, पिछले कुछ टाइम से, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपसे हालचाल पूछेगा, आपको बिठाएगा, ठीक है, आपका हाथ चेक करेगा, ठीक है, आपका हाथ भी चेक करेगा, आपका ललाट के भी हाथ लगाएगा, ठीक है, मशीन से भी चेक करेगा आपका बीपी वगैरह, और फिर आपको वो टेबलेट देगा, और टेबलेट मात्र लेने से ही आपका बुखार खत्म हो जाएगा, गन के ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने आपका बुखार गोली से नहीं उतारा, उसने पहले ही आपका बुखार उतार दिया है, राइट। लेकिन एक डॉक्टर ऐसा है जो भी मतलब बहुत क्वालिफाइड है, अच्छा डॉक्टर है, लेकिन उसने आपकी शकल सूरत देख करके पता लगा कि आपको बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है और 4-5 दिन से आपकी हालत पतली है, लेकिन उसने आपको टेबलेट दे दी, उसने आपको चेक नहीं किया, उसने आपसे थोड़ा बातचीत नहीं किया, उसने आपसे आपके बारे में नहीं पूछा, नहीं कि आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, ये सब चीज आपसे नहीं पूछी जैसे पहले वाले डॉक्टर ने किया, ठीक है। तो आप क्या है, उस दवाई से ठीक ही नहीं हो पाते हो। क्यों नहीं हो पाते हो, क्योंकि उस डॉक्टर ने आपको इस तरीके से बिहेव नहीं किया होता जैसे वो डॉक्टर है, राइट। लेकिन पहले वाले डॉक्टर ने आपको सिर्फ नॉर्मल सिंपल टेबलेट देगा तो भी आपका बुखार ठीक हो जाता है, क्योंकि आपने जो सोचना मतलब वहीं से अपन ठीक होते हैं, यानी कि अपन यहाँ पे समझना क्या, प्री चेकअप करना जरूरी है। आपका जो प्रोस्पेक्ट है कि क्या वो बिजनेस के लिए क्वालिफाई है या नहीं है, मुझे चेकअप कर लेना है कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए या मेरे बिजनेस के लिए सुटेबल है या नहीं है, तो वो प्री चेकअप हमें करना है लोगों को इन्विटेशन देने से
पहले, राइट। अब अपन बात करेंगे कैसे, ठीक है। व्हाट इज बेंट टेक्निक टू क्वालिफाई द प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम बेंट टेक्निक यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे। क्या है बेंट टेक्निक, पहले अपन समझते हैं। बी फॉर बजट, यानी कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, क्या उस एबिलिटी टू स्पेंड, यानी कि उसका बजट इतना है क्या कि वो खर्च कर सकता है, क्या वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपने बिजनेस के अंदर, क्या वो लेवल्स बाय करने में सक्षम है, राइट। अगर हाँ तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ए फॉर अथॉरिटी, डिसीजन मेकर, उसका डिसीजन मेकर कौन है। बड़े सारे लोगों का डिसीजन मेकर, अगर हाउस वाइफ है तो उनके हस्बैंड होते हैं, अगर हस्बैंड है तो उनकी हाउस मतलब मतलब मैन होते हैं तो उनकी हाउस वाइफ जो होती है, उनकी जो वाइफ होती है वो कहीं ना कहीं उनके डिसीजन मेकर होती है। अगर कोई स्टूडेंट है, गर्ल्स है, ठीक है, तो वो उनके पेरेंट्स उनके डिसीजन मेकर होते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स उनके डिसीजन मेकर होते हैं। तो आपको ये पता करना है कि उनके डिसीजन मेकर कौन है, क्या वो खुद हैं या उनके पेरेंट्स है या उनके फैमिली मेंबर्स है, ठीक है। ताकि आपको यहाँ पे जब लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को इन्विटेशन देंगे, प्लान दिखाएंगे, तो उस दौरान आपको क्लोजिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डिसीजन मेकर अगर वो खुद हैं तो वो पैसे की उनको दिक्कत नहीं आने वाली। अगर उनके डिसीजन मेकर उनके फैमिली मेंबर है तो वहां पे छोटा सा इशू हो सकता है, तो आप अपने साथ में उनके फैमिली मेंबर को भी अप्रोच कर पाएंगे मीटिंग के लिए, या फिर उनसे आप बात कर पाएंगे। एंड फॉर नीड, आपको नीड पता करनी है सामने वाले व्यक्ति की, विच नीड टू बी एड्रेस्ड, यानी कि जिससे कि उनकी नीड हो सकती है इनकम सिक्योरिटी, हो सकता है वो पैसा वैसा कमा लेकिन उनकी इनकम की सिक्योरिटी नहीं हो सकता है वो इतना पैसा तो कमा रहे हो कि उनकी जरूरतें पूरी हो रही हो, लेकिन उनके सपने पूरे करने के लिए उनके पास में कोई ऑप्शंस नहीं हो, तो आप उनके सपनों को लेकर के आप बात कर सकते हैं। उनकी नीड उनकी सपने हो सकती है, उनकी सेल्फ एस्टीम, हो सकता है सब कुछ अच्छा हो लेकिन उनके पास में एक खुद की मतलब आत्मसम्मान के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए वो खुद से कुछ करना चाहते हैं। जैसे बड़ी सारी हाउस है, बड़ी सारी गर्ल्स होती है, राइट, उनके फैमिली मेंबर्स या हस्बैंड लोग ठीक ठाक सेटल होते हैं, अच्छा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर, किसी लेडीज के अंदर ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर, कि मुझे कुछ अपना खुद का कुछ करना है, मुझे अलग करना है, मुझे खुद के पैरों पे खड़ा होना है, राइट। पैसा तो है घर में लेकिन मुझे मांगना पड़ता है, तो मतलब मुझे खुद का होता है, मतलब मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, तो ये भी हो सकता है। तो यानी कि कोई भी चीज, कोई भी रीजन उनका हो सकता है, उनकी नीड हो सकती है, आपको ये पता कर लेनी है। जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति की दुखती नस पकड़ लोगे तो आप उसको इलाज भी कर पाओगे, उसको सॉल्यूशन दे पाओगे। जैसे डॉक्टर हमारी बीमारी को पता करके वो हमें दवाई दे देता है तो हम ठीक हो जाते हैं, उसी तरीके से हम किसी व्यक्ति की नीड को पता कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे कि इनकम सिक्योरिटी चाहिए किसी व्यक्ति को, तो हम जब प्लान दिखाएंगे या जब बात करेंगे तो हम उसको इनकम सिक्योरिटी को लेकर बात करेंगे, तो वो व्यक्ति जिन करेगा कि यहाँ से इस सिस्टम से इनकम सिक्योरिटी कैसे आप अचीव कर सकते हैं। अगर ड्रीम्स की बात आती है तो आप ड्रीम्स को लेकर के बिजनेस प्लान उस तरीके से आप दिखाएंगे, ठीक है। टी फॉर टाइमिंग, आपको लास्ट में रखना है टी फॉर टाइमिंग, बी फॉर बजट, ए फॉर अथॉरिटी, एंड फॉर नीड आपको पता लग चुकी है। अब आपको टाइमिंग भी चेक करना है। जब आप उन्हें अप्रोच करेंगे, इन्विटेशन करेंगे, आपने क्वालिफाई करने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि वो मार्केट में है या फैमिली मेंबर्स के साथ में है, राइट, या फिर उनके फैमिली में कोई ऐसी दुखद घटना घटित हुई है, तो उस दौरान आपको उनसे बात नहीं करना है। एक राइट टाइम भी होना जरूरी है, क्योंकि सही समय पर जब आप लोगों को अप्रोच करोगे तो वहां पे रिजल्ट्स कुछ अलग होते हैं। लेकिन अगर वो मार्केट में है, अगर वो फैमिली मेंबर्स के साथ में है, या फिर उनकी फैमिली में कोई दुखद घटना हो चुकी है, तो उस दौरान आप उन्हें बिजनेस के रिगार्डिंग या अप्रोच, आप उन्हें निर्देशन नहीं दे सकते। तो आपको इस चीज का ध्यान यहाँ पे रखना है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ पे बेंट टेक्निक आपको यहाँ पे क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं हाउ टू अप्लाई बेंट टेक्निक। जब भी आप लोगों से बेंट टेक्निक अप्लाई करें तो टॉक ऑन फोरम, एक फोरम फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर आपको लोगों से बातचीत करनी है। यानी कि लोगों से आप जब भी बात करेंगे शुरू में, तो आपको क्या बात करनी है, राइट, और कैसे बात करनी है। अब अपन बात करते हैं। पहली चीज आपको बात करनी है फैमिली के बारे में। फैमिली यानी कि उनके परिवार के बारे में। परिवार यानी कि उनके पेरेंट्स में, मतलब घर में सब बढ़िया तो है ना, ठीक है, उनके फैमिली मेंबर सब ठीक तो है ना, राइट। अगर उनके घर में किसी सदस्य को अगर आप जानते हैं, उनके छोटे भाई बहन को, मम्मी पापा को स्पेशली, तो आप उनको बोलो कि अंकल जी तो ठीक है ना, बढ़िया है सब, घर में सब फर्स्ट क्लास है ना। यानी कि आपको उनके बारे में जानना है। फैमिली के बारे में बातचीत करने के बाद में आपको बात करनी है हमेशा किसी व्यक्ति से, जब आप बात करेंगे परिवार की बातचीत करने के बाद में आपको बात करनी है उनके ऑक्यूपेशन के बारे में, यानी कि उनका व्यवसाय क्या है, उनका काम क्या है, वो काम क्या करते हैं, राइट। क्योंकि जब आप ये पता कर लोगे ना कि वो काम क्या करते हैं, तो आप वहां पे नीड जनरेट कर पाओगे। नीड यानी कि उनकी जरूरतें क्या हैं, वो आप यहाँ पे पहचान पाओगे इनके। जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल स्टडी करते हैं तो आपको बात करनी है कैसे चल रहा है आपका स्टडी, स्कूलिंग चल रहा है कि कॉलेज चल रहा है, इस तरीके से आपको बातचीत करना है। इस दौरान आपका उनसे बहुत अच्छा टर्म्स, बहुत अच्छा रिलेशनशिप, बहुत अच्छा बॉन्ड आपका यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट है तो आपको इस तरह से बात करनी है। अगर जो क्लास लोग हैं या कोई काम धंधा करते हैं, अपना कोई अलग से काम करते हैं, तो बोलो कि कैसे चल रहा है अपना वर्क, कैसे चल रहा है आपका काम, कैसे चल रहा है आपका जॉब, है ना। आपको ये बातचीत कर लेनी है। फिर आर फॉर रिक्रिएशन, आर फॉर रिक्रिएशन यहाँ पे होता है, यानी कि मेक देम रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। राइट, कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप उनसे उनकी रुचि के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, आपका फेवरेट खेल कौन सा है, आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है। राइट, यानी कि उनकी कुछ रुचि है, उनके बारे में आप जान सकते हैं। आर का दूसरा मतलब ये भी होता है रेस्ट टाइम, यानी कि आप खाली समय में क्या करते हैं, खाली समय में आप क्या करते हैं। जब आप उनसे पता लगा लेंगे कि उनके सामने वो खाली समय में क्या करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितने समय खाली रहते हैं और वो क्या करते हैं, उस दौरान आपको बात करना उनसे इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आप उनसे उनकी रुचि के बारे में बातचीत कर सकते हैं, उनकी फेवरेट चीजें, फेवरेट सीरियल हो सकता है, कोई मूवीज हो सकती है, कोई खेल हो सकता है, जैसे लोगों के लिए क्रिकेट देखना एक फेवरेट खेल होता है, खेलना देखना। राइट, लोगों के लिए मूवीज देखना, वो सिर्फ लेडीज और गर्ल्स के लिए सीरियल्स बहुत ज्यादा होते हैं इनकी, तो आप वो भी उनसे बात कर सकते हैं थोड़ा सा कि आपका फेवरेट सीरियल कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट, ही सी आस्क इन रिटर्न अबाउट यू। अगर अगर आप व्यक्ति से बात कर रहे हैं, कोई लड़का या अंकल या फिर कोई जेंट्स से आप बात कर रहे हैं, तो वो आपसे आपके बारे में भी रिटर्न पूछेगा। अगर आप किसी लड़की या मैम या आंटी या सिस्टर से बात कर रहे हैं, तो वो भी आपसे वापस से रिटर्न में इस तरीके से बात पूछेंगे। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि आपने भी उनके बारे में जाना है, तो वो भी आपके बारे में जरूर जानेंगे। तो ट्राई करें, जब भी आप लोगों से पहले बात करें तो पहले आप अपने बारे में जरूर बताएं। राइट, और दो चीजें यहाँ पे होती है, कई बार व्यक्ति आपके बारे में जानता है तो आप अपने बारे में बता दीजिए। कई बार व्यक्ति ना तो खुद के बारे में बता रहा होता है, ना आप मतलब उसे अपने बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पे अपने बारे में बताना होता है बात शुरू करने के लिए। ठीक है, अब इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट नॉट टू से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि हमें क्या नहीं कहना है। राइट, क्योंकि मतलब इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट नॉट टू से, यानी कि हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं या फिर क्या कहें, रेदर देन व्हाट टू से, मतलब हम क्या कहें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे फोरम जो टेक्निक है, इस तरीके से आपको लोगों से बातचीत करना है। लास्ट में एम फॉर मैसेज फॉर मनी और स्क्रिप्ट, यानी कि आप लोगों से यहाँ पे दो तरीके से बात कर सकते हैं। FOR के बाद में करने के बाद में एम फॉर मनी होता है, एम फॉर मार्केट भी होता है, एम फॉर महंगाई भी होती है। राइट, यानी कि आप किसी भी एक टॉपिक पे उससे बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि पैसे को लेकर के भी बातचीत कर सकते हैं, या फिर महंगाई को लेकर के भी आप बातचीत कर सकते हैं। फिर लास्ट में मैसेज भी दे सकते हैं कि चलो फ्री करके बात करते हैं, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। ये फर्स्ट टाइम जब आप लोगों से बातचीत करेंगे, जब आप उनसे लोगों के बारे में जानेंगे, तो उस दौरान आप बैंड टेक्निक आप अप्लाई कर पाएंगे और आपको उनके बारे में पता लग पाएगा कि उनका बजट क्या है, उनके अथॉरिटी डिसीजन मेकर कौन है। राइट, इसके अलावा उनकी नीड क्या है। राइट, और कौन सा टाइम ठीक रहेगा कि आप उन्हें अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप किसी से बात करेंगे, फोरम फॉर्मूला आपको हमेशा अप्लाई करना है। अपनी टीम से बात कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, रिश्तेदार से बात कर रहे हो, आपको हमेशा ऐसे बात करनी है। वहां से आप लोगों से रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है करके, और ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। तो आपको लोगों से इस तरीके से बात करनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट नॉट से। आपको क्या नहीं कहना है, जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको क्या नहीं बताना है या फिर क्या नहीं कहना है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, अपने सिस्टम के बारे में नहीं बताना है कि मतलब क्या नाम है, मेटाफोर्स है, ये चीजें आपको नहीं बतानी है। सिर्फ क्या बताना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेम ऑफ द सिस्टम या नेम ऑफ द कंपनी प्रोजेक्ट आपको नहीं बताना है। नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है, नेचर क्या है, यानी कि जोड़ने का बिजनेस है, नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, कम्युनिटी बिल्डिंग का प्लान है, बिजनेस है, ये आपको नहीं बोलना है। नेचर ऑफ द बिजनेस आपको नहीं बताना होता है। इन्वेस्टमेंट टू बी मेड, क्योंकि अगर आप ये बता दोगे तो सामने वाला व्यक्ति 40 मिनट की बात या फिर 4 मिनट में जान लेगा, और वो आपकी चीजों में रुचि नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। और यही कारण होता है कि लोग, ज्यादातर लोग इन्विटेशन के अंदर फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना नहीं है, क्योंकि जैसे आप नाम बताएंगे, वो क्या करेगा, यूट्यूब पे जाएगा और सर्च करेगा कि क्या है मेटाफोर्स। 4 वीडियो नेगेटिव मिलेंगे उसे यूट्यूब पे, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी कि मुझे जानना भी है इसके काम के बारे में।
ठीक है। नेचर ऑफ द बिजनेस, जोड़ने वाला काम है, तो लोगों को आपको पता है कि लोग पहले से जोड़ने वाले काम से नफरत नहीं करते, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लोग। इसलिए तो हर साल मतलब इतनी सारी शादी होती है, बहुत सारी मतलब दुनिया जुड़ रही है आज, सरकारी बन रही है। लेकिन लोगों को जोड़ने से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को जोड़ने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर क्या है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन बनी हुई है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, आधी अधूरी भ्रम उनके अंदर बने हुए हैं जोड़ने वाली चीजों को लेकर के। तो आप जब लोगों से बात करेंगे तो लोगों का जो बिजनेस का जो नेचर है, बिजनेस को जो नेचर जिससे लोगों को जोड़ना या नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, ये आपको नहीं बताना है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट टू बी मेड, इन्वेस्टमेंट टू बी मेड, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा जब वो ऐसा पूछे, तो आपको उसका रिप्लाई भी कुछ नहीं देना है। आपको क्या बोलना है, सर इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, काम क्या करना पड़ेगा, नाम क्या है, सर ये सारी चीजें बिल्कुल बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन इससे ज्यादा मैटर ये करता है कि हमारे लिए वो प्रोजेक्ट है या नहीं है। राइट। और सारी चीजें सर इवनिंग के अंदर जो आप मीटिंग देखने वाले हैं, फिर जो आपको वीडियो भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ, उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें वहां पे डिटेल में क्लियर हो जाने वाली है। देन अगर उसके बाद में भी अगर आपका सवाल रह जाता है तो आप क्लियर हमसे कर सकते हैं। आपको इस तरीके से लोगों से बातें करना है। राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट टू से, अब क्या कहना है। राइट। इसके एवज में आपको क्या कहना है वो भी आपको देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला होता है। इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, जब भी आप लोगों को इन्विटेशन देंगे, तो मैंने आपको बताया शुरू में भी, अब थोड़ा डिटेल में क्लियर कर देता हूं कि जब आप लोगों से इन्विटेशन करेंगे तो देने वाले रवैये से इसको इन्विटेशन दें। जब भी आप किसी व्यक्ति से बातचीत करें, उसे इन्विटेशन देने वाले हैं प्लान के लिए, मीटिंग के लिए, तो आप देने वाले एटीट्यूड से लोगों से बात करें, क्योंकि आप लेने वाले बिजनेस में नहीं है, देने वाले बिजनेस के अंदर है। राइट। तो आपको गर्व होना चाहिए जब आप कुछ देने जा रहे हैं, जब आपको ये फील होगा ना, ऑटोमेटिकली ध्यान रखना, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आएगा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर ऑटोमेटिकली देने वाला एटीट्यूड आ जाएगा कि मैं सामने वालों को जिंदगी बदलने का मौका दे रहा हूं करके। इस नजरिए से आपको उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, उसको इन्विटेशन देना है, ना कि इसलिए कि आपका स्लॉट बुक हो जाएगा, लेवल रिसाइकल हो जाएगा, या आपको इनकम हो जाएगा, ठीक है, आपका लेवल अपडेट हो जाएगा, इस तरह की चीजें आपको नहीं रखनी है। राइट। देने वाले एटीट्यूड से, सामने वाले की जिंदगी को बदलने वाले एटीट्यूड से आपको इन्विटेशन देना है। सेकंड, टेक ऑब्जेक्शन लाइटली, उस दौरान कुछ सवाल आएंगे, करना क्या होगा, क्या जोड़ने वाला काम तो नहीं है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन सी कंपनी है, क्या हमें कुछ खरीदना बेचना पड़ेगा, अच्छा ये वैसे तो नहीं ना, वैसे तो नहीं ना, उनका जो भी एक्सपीरियंस होगा वैसे बोलेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है, अच्छा वैसे तो नहीं है ना, ठीक है, अच्छा ये वही तो है ना, ठीक है। तो उस दौरान जो भी उनके सवाल आए, जो भी उनके डाउट आए, उन्हें आपको लाइटली लेना है, हल्के में लेना है। राइट। बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ प्रोसेस, जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तो सवाल आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में एक ही बात बोलनी है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट। मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन यह एक डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, इससे आप वर्क फ्रॉम होम करके यहाँ से एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। आपको ये बात बोलना है। राइट। सिंपल सी। राइट। फिर भी अगर वो आपको बार बार सवाल रिपीट करता है तो आपको क्या बोलना है, सर मैं तो आपको बिल्कुल बताना चाहती हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, अपन बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो सर आपको इवनिंग का मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। फिर भी अगर वो रिप्लाई कर अभी आपसे दोबारा सवाल करता है तो आपको क्या बोलना है, यहाँ पे यही सवाल रिपीट करना है, यही आंसर रिपीट करना है। साथ में आप ये बोल सकते हो कि सर सारी चीजें मीटिंग में ही डिस्कस की जाने वाली है, इसलिए आपको फर्स्ट फेज मीटिंग, यानी कि हमारा इवनिंग का मीटिंग होने जा रहा है, आपको उसको अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है। ये फिर आप उन्हें ये भी बोल सकते हैं कि सर बिल्कुल आपके जो भी सवाल हैं वो सारे सवाल आप पहले मीटिंग अटेंड कर लीजिए, मीटिंग के बाद में अगर रह जाते हैं तो हम आपको क्लियर कर देंगे कहीं। ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको उनके सवालों को मतलब क्लियर कर देना है, लेकिन आपको उनका रिप्लाई वहां पे नहीं करना है। लोग यहाँ पे फंस जाते हैं उन्हें बता करके। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक, जब भी आप लोगों को जूम लिंक भेजेंगे तो आपको जूम का लिंक भेजने से पहले उनको इंपॉर्टेंस समझानी है, क्योंकि अब किसी भी व्यक्ति को अगर इजीली जूम लिंक प्रोवाइड कर देते हो, राइट, तो ध्यान रखना व्यक्ति कदर नहीं करेगा, लोगों को इज्जत नहीं होती। देखो किसी भी चीज के अंदर आप देख लीजिए, लोगों को अगर फ्री में कुछ मिल जाता ना तो वो चीज इधर उधर बिखरती रहती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जूम लिंक इजीली भेज दोगे तो वो मीटिंग में आएंगे भी, नहीं भी आएंगे, और नहीं आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ना आने के चांसेस कम हो जाते हैं कहीं वहां पे। ठीक है। ना आने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, और आने के चांसेस घट जाते हैं। तो आपको यहाँ पे जूम लिंक की वैल्यू बनानी है। डी लास्ट में आता है एडिफिकेशन, यानी कि आपको एडिफिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग वेबिनार, जो भी व्यक्ति वहां पे मीटिंग लेने वाला है आप उसके बारे में आइडेंटिफाई जरूर करें। अब ये चीजें आपको कैसे करनी है, गिविंग एटीट्यूड आपको कैसे रखना है, ये सारी चीजें थोड़ा अपन जानते हैं डिटेल में, अपन आगे चलते हैं।
राइट। जैसे कि पहले अपन बात करते हैं जो भी मीटिंग्स होती है, जैसे बीओपी मीटिंग्स होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम्स होते हैं, बिजनेस की ट्रेनिंग्स होती है, फॉलो अप ट्रेनिंग होती है, डाउट क्लियरिंग वर्कशॉप्स होती है, या बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग्स जो भी होती है ना, अपनी टीम के लोगों को भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझानी है। राइट। अब अपन बात करते हैं इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। जब भी आप लोगों को इन्विटेशन करेंगे तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम विद पीपल, लोगों के साथ में समस्या ये है कि दे स्टार्ट इनवाइटिंग विदाउट ट्रेनिंग, यानी कि वो लोगों को बिना ट्रेनिंग दिए, बिना सीखे ही लोग इनविटेशन देना चालू कर देते हैं। बड़े सारे लोग हैं, लिस्ट बना नहीं है, लिस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी समझा नहीं है बिजनेस को, थोड़ा सा जाना नहीं है, और लोगों ने लोगों को अप्रोच करना चालू कर दिया। और फिर लोग बोलते हैं सर मेरे 4 लोग नहीं जुड़े, सर मेरे 2 नहीं बन रहे, सर मेरी टीम नहीं बन रही है, सर लोग सुनते ही नहीं है, सर मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई है। सर अगर आप बिना ट्रेनिंग के कुछ भी काम करोगे तो क्या आप सफल हो सकते हैं क्या? नहीं। एक बात बोली जाती है कि इंसान मतलब सीख करके साइकिल नहीं एरोप्लेन भी उड़ा सकता है। राइट। मतलब सीख करके इंसान साइकिल चला सकता है। राइट। और सीख करके वो एरोप्लेन भी उड़ा सकता है। बिना सीखे इंसान ना तो साइकिल चला सकता है ना कुछ और काम कर सकता है। तो आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप इन्विटेशन दें तो पहले आपको थोड़ा सीखना है, समझ लेना है। नेक्स्ट, भाई एक बार देख लो लोगों का एटीट्यूड क्या होता है। लोग इस एटीट्यूड से बात रिक्वेस्ट करते हैं, भाई एक बार देख लो, ये एटीट्यूड आपको नहीं अपनाना, सिर्फ 15 से 20 मिनट अटेंड कर लो बस। क्या? सिर्फ 15 से 20 मिनट अटेंड कर लो बस। यानी कि आप उन्हें अपने ऊपर एहसान करने के लिए इन्विटेशन देते हैं। किस लिए इन्विटेशन देते हैं? एहसान करने के लिए। इस रवैये से आपको इन्विटेशन नहीं करना है। मेरे कहने से एक बार देख लो। क्या? मेरे कहने से एक बार देख लो, ये भी आपको नहीं बोलना है। भाई इतने बजे फ्री है ना, इस तरीके से आपको लोगों को इन्विटेशन नहीं देना। और ऐसा कौन करते हैं? जिन लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती है वो ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ बताना था आपको, क्या आपके पास में टाइम है? क्या आपके पास में समय है? नहीं सर, वो पीएम मोदी जी के सलाहकार मंत्री है, उनके पास समय नहीं है। लेकिन आप उनसे बात ऐसे करके उन्हें ऐसा फील करा देते हैं कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन आपको इस तरह की गलती भी यहाँ पे नहीं करनी है। अब आपको मतलब करते क्या है लोग यहाँ पे, इन्विटेशन देने की बजाय 2 घंटे की कहानी 2 मिनट में सुना देते हैं, और लास्ट में क्या होता है ले दे करके आपका इन्विटेशन फेल हो जाता है। देखिए इन्विटेशन नहीं दिखाते, लोगों को डायरेक्ट प्लान ही कर देते हैं। अब बताइए प्लान ही आपने दिखा देते फिर इन्विटेशन मीटिंग में क्यों बुलाना? ये सुनो, तो यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करनी है। अब आपको करना क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। ट्रेंड पीपल इनवाइट विद एटीट्यूड ऑफ गिविंग। जो लोग सीख चुके होते हैं, जिन लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी होती है, वो कैसे इन्विटेशन देते हैं ध्यान से देखिएगा। भाई अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है अपने करंट प्रोफेशन पढ़ाई के साथ साथ में। यानी कि आपने इन्विटेशन जब दिया तो आपने क्या बोला? भाई अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है अपने करंट प्रोफेशन, यानी कि जॉब स्टडी जो भी वो कर रहे हैं उसके साथ साथ में। यानी कि अपने पे ग्रेविटी बना दी इस चीज की, यानी कि अपने चीज की इंपॉर्टेंस बना दी इनके साथ में, है ना। नेक्स्ट, उस प्रोजेक्ट में 3 से 4 और सीरियस और एम्बिशियस लोगों की रिक्वायरमेंट है। यानी कि आपने ये बोला पहले तो उसके अंदर ग्रेविटी बनाई, यानी कि इंपॉर्टेंस बनाई, फिर आपने क्यूरियस कर दिया सामने वाले के अंदर जिनने की इच्छा पैदा कर दी। कैसे? कि भाई 3 4 सीरियस और एम्बिशियस लोगों की जरूरत है, तेरे से सिर्फ इतना पूछना था, क्या तू ओपन माइंडेड है? यानी कि आपको यही वर्ड यूज करना है, क्या तू ओपन माइंडेड है। ये नहीं बोलना क्या आप इंटरेस्टेड हैं, क्या तू इंटरेस्टेड है। ये वर्ड पुराना हो चुका है, लोग इंटरेस्टेड नहीं बोलते, नॉट इंटरेस्टेड ये बोलते हैं डायरेक्टली। तो आपको ये बोलना है क्या तू ओपन माइंडेड है अपनी जॉब को या अपने करंट बिजनेस को, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में। राइट। यानी कि आपने यहाँ पे नीड क्रिएट कर दी। क्या कर दी आपने यहाँ पे? नीड क्रिएट कर दी, यानी कि आपने ग्रेविटी बना दी, उसको क्यूरियस भी कर दिया, और आपने यहाँ पे नीड क्रिएट कर दी। नेक्स्ट, हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता मेरे दोस्त कि फ्यूचर में साथ में मिलकर के काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसेस है। यस, यहाँ पे ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके इन्विटेशन को क्लोज कर देती है। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में साथ में मिलकर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसेस है, पर बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। राइट। यानी कि आपने एक तरीके से उस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस और बहुत अच्छी सी हाइप क्रिएट कर दी है। व्यक्ति 100% मीटिंग में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इन्विटेशन सही तरीके से किया है, ट्रेनिंग के साथ में आपने किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। बार बार आप पढ़ेंगे, सिर्फ मीटिंग से आपको चीजें क्लियर नहीं होने वाली, बार बार आप पढ़ेंगे, समझेंगे, डिस्कस करके क्लियर करेंगे, और लोगों पे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो डेफिनेटली आप सीख जाओगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 6 मेजर क्वेश्चन जो आते हैं उनके सवालों का रिप्लाई क्या करना होता है। भाई क्या है, कुछ बता तो सही, कुछ बता तो सही, है ना। भाई चेन तो नहीं बनानी,
मेंबर बनने वाला काम तो नहीं है, राइट। भाई बेचना क्या होगा, कंपनी का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, पैसे कैसे आएंगे, इन सारे सवालों का जवाब आपको क्या देना है। ध्यान से सुनना। भाई क्या है, कुछ बता तो सही, क्या बोलना है आपको इसके एवज में। मैं तो फोन पर बताना चाहता हूं या चाहती हूं, पर कुछ चार्ट्स और फिगर ड्रॉ करने पड़ेंगे जो कि फोन पर नहीं किए जा सकते। और बिजनेस की बात फोन पर क्या होगी भाई, इसलिए तो कॉल किया है। इसी के लिए एक फर्स्ट फेज मीटिंग होने जा रहा है। जिन लोगों को मैंने अभी 2 मिनट पहले जो चीजें समझाई थी, अगर उन्हें समझ में नहीं आई है तो आपको रिप्लाई क्या करना है, ऐसे सवाल आने पर आप इसको लिख सकते हैं। ये पेटेंट लाइन है जो आपको ऐसे कैसे बोलनी है एज इट इज करके। बस जो भी बोलेंगे कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ में, एंथुजियाज्म के साथ में आपको बात करनी है, राइट। नेक्स्ट, भाई चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनने वाला काम तो नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या रिप्लाई करना है, भाई जैसा तू सोच रहा है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर तू ओपन माइंडेड और सीरियस है तो बात बात आगे बढ़ाने का फायदा है। इसी के लिए एक फर्स्ट फेज मीटिंग होने जा रहा है। यानी कि आप जैसे ये बोलेंगे वो बोलेगा यस बिल्कुल मैं जानना चाहता हूँ यार, राइट, मुझे जानना तो है। फिर आप उसे मीटिंग की तरफ, मतलब वो कुछ भी बोले, कुछ भी सवाल करे आपसे, आपको यही बोलना है, राइट। इसी के लिए एक फर्स्ट फेज मीटिंग होने जा रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बेचना क्या होगा, उसको लग रहा होगा कि ये कहीं फंस गया है, राइट, ये मुझे कुछ बेचेगा, मुझे को कुछ चेपेगा, ठीक है, अभी मुझे फंसना चाहता है। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या करना है, भाई तेरे को क्या लगता है आज के डेट में क्या सबसे ज्यादा बिकता है। पता नहीं भाई, आइडिया बिकता है। आइडिया मतलब आइडिया की सिम नहीं, विचार, आइडिया, कॉन्सेप्ट। जैसे कि फेसबुक का आइडिया किसी के माइंड में आया, आज बिक रहा है नहीं बिक रहा, आज लोग वहां पे अपना टाइम पास कर रहे हैं और इसका जो मार्क्स ग्रुप वो पैसे कमा रहा है। व्हाट्सअप एक आइडिया है, राइट। ओला ओयो ये क्या है, एक आइडिया है, राइट, जो आज लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं और पैसा बना रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आज सबसे ज्यादा क्या बिकता है, आइडिया बिकता है। बिजनेस तो बाद में बने, ये सब क्या बने, ये सब बिजनेस बाद में बने। तो इसके लिए एक फर्स्ट फेज मीटिंग होने जा रहा है, ये लाइन आपको बोलनी है। कंपनी का नाम क्या है, आपको क्या बोलना है, मैं जानता हूं भाई नाम बहुत मैटर करता है, पर पहले आइडिया कॉन्सेप्ट भी तो तेरे को पसंद आना चाहिए, तेरे को समझ में आना चाहिए। इसी के लिए एक फर्स्ट फेज मीटिंग होने जा रहा है, राइट। डायरेक्टली आपको 6 सवाल जो है ना आपको रट लेने हैं, इनके आंसर और इस सवाल आपको रट लेने हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, भाई वो तो तेरी रिक्वायरमेंट पर बेस्ड है कि तू कितने टाइम में कितना अर्न करना चाहता है ना। लोग बोलते हैं सर मैं कितने से स्टार्ट करूं, तो आप उनको ये बोल सकते हो कि आप कितना महीने का कमाना चाहते हैं, राइट। तो आपको जब लोग बोले कि मेरे को इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो भाई वो तो तेरी रिक्वायरमेंट पर बेस्ड है कि तू कितना कमाना चाहता है, कितने टाइम में कितना अर्न करना चाहता है, और तू कितना सीरियस और एम्बिशियस है। इसी के लिए एक फर्स्ट फेज मीटिंग होने जा रहा है, राइट। लास्ट छठा क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कैसे करना है, पैसे कैसे आएंगे, आपको ये बोलना है बिल्कुल सही सवाल भाई, लेकिन इसके लिए तो आइडिया को, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा ना कि पैसे कैसे आएंगे, यही तो बताया जाएगा। इसी के लिए एक फर्स्ट फेज मीटिंग होने जा रहा है, ये लाइन आपको वहां पे बोलनी है। अब अपन बात करते हैं क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जुमलिंग। जब भी आप लोगों को जुमलिंग शेयर करेंगे तो आपको वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है, राइट, जुमलिंग की। डोंट गिव जुमलिंग इजीली, पहली चीज तो आपको जुमलिंग लोगों को इजीली देना नहीं है, क्योंकि लोगों को फ्री में मिली हुई चीज की कदर नहीं होती है। क्रिएट इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक, आपको लिंक की इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी है, राइट। सो सिक्योरिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि आपको इंपॉर्टेंट कैसे क्रिएट करनी है लिंक की, कि भाई लिमिटेड सीट्स है, ठीक है, और सिलेक्टेड लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप अटेंड कर पाओ, पक्का मुझे शेयर कर दीजिए कि आज आप मीटिंग अटेंड कर पाओगे, तो ही मैं आपको आज का मीटिंग लिंक भेजूंगा। इस तरीके से बोल करके आप उन्हें इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। सो सिक्योरिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, लिमिटेड सीट से भाई अगर आप टाइम से अटेंड कर पाओगे ना तो ही आपको जगह मिलेगी, अदरवाइज आपको जगह नहीं मिल पाएगी। तो टाइम से आप अटेंड कीजिएगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सीट, प्रत्येक सीट की इंपॉर्टेंस ना, कि भाई मैं आपका रजिस्ट्रेशन तो करवा रहा हूँ लेकिन आपको आना ही है। अगर आप नहीं आ पाओ तो देखो मेरे को पहले ही बता दीजिए, क्योंकि मुझे किसी और व्यक्ति को मौका देना है ताकि उसकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आए, वो अपनी जिंदगी को बदल सके यहाँ से, ठीक है, राइट। इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंस समझनी है। नेक्स्ट, क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं, है ना, या वो पूछे जाएंगे, राइट, राइट। किस तरीके से आपको बात करनी है, क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। अगर मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूं तो क्या आप देख पाएंगे, आपको इस सवाल पूछना है। जब आप जूम लिंक शेयर कर रहे हो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस बन जाएगी, अगर मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूं तो क्या आप देख पाएंगे। बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लिंक इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं लोगों को शेयर करते हैं जिनका कंफर्मेशन हो कि वो अटेंड, मतलब कि हाँ वो अटेंड कर पाएंगे, मतलब जिन लोगों का हाँ मिल जाता है ना कि जो लोग अटेंड कर पाएंगे, उन्हीं लोगों को हम जूम लिंक शेयर करते हैं।
राइट। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो उसे 11:45 यानी कि जो मीटिंग का टाइम है, जैसे 7:55 पे अपना मीटिंग होता है, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप 7:30 से पहले निपटा लीजिएगा, या फिर आप यहाँ पे देखा है 1:15 तो आप उन्हें बोल सकते हो 9:15 के बाद कर लीजिएगा, राइट। क्योंकि 8 बजे मीटिंग शुरू हो जाती है और 8:45 तक मीटिंग चलती है। तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि आपका अगर कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो आप उससे 7:30 तक या 7:40 तक आप निपटा लीजिएगा, ठीक है, ये आप उन्हें बोल सकते हैं। और या फिर उसके बाद 9:15 के बाद में आप उसे कर सकते हैं, राइट। आस्क टू चेक जूम इंस्टॉलेशन एंड इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि आप ये जरूर पूछे आपके पास में जूम एप्लीकेशन है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उन्हें जूम ऐप डाउनलोड करवाए, इंटरनेट नहीं है तो डाटा रिचार्ज जरूर करवाएं कहीं की, ताकि वो प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, तो वो पूरी मीटिंग देख पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है लास्ट में अब अपन बात करते हैं। जो व्यक्ति वहां पे मीटिंग ले रहा होता है, मीटिंग्स का आइडेंटिफिकेशन मतलब प्रेजेंटर का जो आइडेंटिफिकेशन वो कैसे करना है। आइडेंटिफिकेशन इज द हार्ट ऑफ दिस बिजनेस, इस बिजनेस का जो हार्ट है ना वो है आइडेंटिफिकेशन। क्या है? आइडेंटिफिकेशन, राइट। जिस तरीके से आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति, जैसे आपके अपलाइन या फिर कोई व्यक्ति जो मीटिंग ले रहा है, राइट, वो उसको व्यक्ति को क्यों सुने, वो आप डिपेंड करता है आपके आइडेंटिफिकेशन के ऊपर कि कैसे आपने आइडेंटिफाई किया है। इफ यू डू प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, अगर आप प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, द चांसेस ऑफ अटेंडेंस इंक्रीज, यानी कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो मीटिंग अटेंड करेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई स्ट्रांगली द पर्सन गिविंग वेबिनार, आपको उस व्यक्ति के बारे में जो मीटिंग देने वाला है, राइट, उनके बारे में भी जरूर बताएं, मतलब उनके बारे में भी उन्हें आइडेंटिफाई जरूर करें। कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि कुछ वर्ड्स आपको यूज करने हैं। यूज वर्ड्स लाइक डायनामिक पर्सनैलिटी, आज का शाम के इवनिंग में जो मीटिंग जो वेबिनार होने जा रहा है उसे कौन नॉर्मल व्यक्ति नहीं, वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी, पावरफुल लीडरशिप, है ना, क्वालिटी एंड यंग पर्सन विद न्यू आइडियाज, है ना, जो आज के सेशन को लेने जा रहे हैं। डायरेक्टली आप लकी है कि आपको एक ऐसे शख्स, एक ऐसी पर्सनैलिटी से डायरेक्टली सीखने का, जानने का, समझने का मौका मिलेगा, राइट। ऐसे कुछ आप वर्ड्स वहां पे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के बारे में, राइट। लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन भी अपन दे सकते हैं। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन यानी कि दे आर ऑब्जर्विंग यू एक्चुअली, जैसे कि आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये जानते होंगे आपके बारे में कि आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, राइट। तो आपको उन्हें कैसे इंट्रोडक्शन देना है, राइट, डू फॉलो अप फर्स्ट, राइट, यानी कि आप ऐसे लोगों को डायरेक्ट इन्विटेशन दे सकते हैं जिनको ऑलरेडी पता है आपके बारे में, आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके आसपास के लोगों को कि आप कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें आप डायरेक्टली इन्विटेशन दे सकते हैं मीटिंग के लिए। डू फॉलो फर्स्ट, मेक हिम हर रेडी टू सी द प्लान, राइट। क्या करना है, जैसे कि ऐसे लोग जो आपको जानते हैं कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपको क्या बात करनी है, पहले आपको उनको रेडी करना है प्लान देखने के लिए, राइट। एंड यूज सोशल मीडिया इफेक्टिवली, आप सोशल मीडिया का भी अच्छे से यूज करें। जैसे मीटिंग होने जा रही है तो आप मीटिंग्स को अच्छे से वहां पे प्रमोट करें, ठीक है, ताकि लोगों के वहां पे आपके डीएम्स आएंगे। जब यूट्यूब सॉरी अपना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप अपना व्हाट्सएप पे जब आप अपना प्रमोट करते हैं चीजों को, तो लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें ये फील होता है कि आप कुछ कर रहे हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो आप उन्हें बात करके, मैसेज करके उन्हें इन्विटेशन दे सकते हैं मीटिंग के लिए, राइट। सो देन चेंजेस सेल्फ एक्साइटमेंट, आप अपने अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि आपका ड्रेसिंग सेंस पहले से बेहतर हो चुका है, पर्सनैलिटी आपकी इंप्रूव हो रही है, आपका नेटवर्क साइज, आपकी टीम की साइज बढ़ रही है ना, या फिर आपका लेवल ग्रो कर रहा है, राइट, आपके बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, तो आप ये चीजें वहां पे आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस के अंदर बड़े सारे लोग हर दिन 4 5 10 ज्वाइनिंग ग्रुप में डालती है, लोगों के इनकम के पोस्टर भी डालते हैं। इनकम पोस्टर बड़े सारे हो गए तो सभी के नहीं डल पाते, लेकिन इनकम पोस्टर जो भी डालते हैं आप उन्हें प्रमोट करें, आप उन्हें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे जरूर लगाएं, ताकि लोग वहां से क्यूरियस होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। जब आप उन्हें अपने ग्रुप दिखाएंगे तो उन्हें लगता है कि ये कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल, कुछ अलग, कुछ बड़ा कर रहे हैं, राइट, ये लोग अच्छा कर रहे हैं करके, है ना, तो वो आपके साथ में कॉन्टेक्ट करेगा। गिव चांसेस अगेन एंड अगेन, और लोगों को आप बार बार अप्रोच करें। एक बार, दो बार, तीन बार मीटिंग दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, चौथी बार भी अप्रोच करो। जब तक ज्वाइन ना कर ले तब तक छोड़ना ही नहीं है, क्या दिक्कत है। जब तक या तो हमें ब्लॉक कर देगा, राइट, या वो ज्वाइन कर लेगा, ये होना चाहिए, राइट। अप्रोच देम, उन्हें अप्रोच करते रहना है। मोस्ट पीपल डोंट इवन ट्राई फॉर सेकंड टाइम, बड़े सारे लोग क्या करते हैं, मीटिंग में बैठा दिया, इन्विटेशन कर लिया, मीटिंग में आया या नहीं आया गेस्ट, बातचीत हुई नहीं हुई, पॉजिटिव रेस्पॉन्स, अच्छा खासा रिजल्ट मिला नहीं उनको, उनसे रेस्पॉन्स मिला नहीं, तो व्यक्ति को छोड़ दिया कि सिर्फ वो तो नहीं कर रहे, कॉल नहीं उठा रहे। अरे भाई आप कॉल करते रहो, क्योंकि बिजनेस है ना, कम्युनिकेशन में लगातार फॉलोअप करने का बिजनेस है करके, राइट। अपने बिजनेस के अंदर आपको लगातार कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, राइट, और तब जाके आपका एक बड़ा नेटवर्क बनेगा। तो आपको लोगों को बार बार चांस देना है, बार बार लोगों को अप्रोच करना है यहाँ पे।
कार्डिनल रूल्स। अब अपन मीटिंग के लास्ट की ओर आ चुके हैं, अगले 2 से 5 मिनट की मीटिंग और बची हुई है। हमें यहाँ पे कार्डिनल रूल फॉलो करने हैं। नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट कंसल्टिंग योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। जब भी हमें बिजनेस में कुछ करना हो, ये तो हो गया आपका इन्विटेशन ट्रेनिंग खत्म, लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्डिनल रूल के बारे में, कि जब भी आप बिजनेस में कुछ भी नया करना चाहते हैं, प्लान दिखने का तरीका या फिर कुछ भी अलग तरह की चीजें करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा अपनी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से डिस्कस करना है। सेकंड पॉइंट, नेवर पास एनीथिंग नेगेटिव, यानी कि आपको कुछ भी नेगेटिव चीज आपको पास नहीं करनी टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अपने डाउनलाइन से अपनी क्रॉस लाइन से कोई भी नेगेटिव बात नहीं करना है, राइट। क्योंकि ट्री डज नॉट कट इट इज ऑन ब्रांचेज, यानी कि पेड़ कभी भी अपनी शाखाएं नहीं काटता, राइट। तो आपको अपनी शाखाएं नहीं काटनी, आपको अपनी जड़ें नहीं काटनी है, नहीं तो आप गिर जाओगे, ढह जाओगे। तो आपको अपनी डाउनलाइन के अपनी क्रॉस लाइन को कोई भी नेगेटिव बात आपको नहीं करना होता है, राइट। हमेशा अपलाइन से डिस्कस करें। नेवर मेस विद एनीबडीज मनी स्पाउस एंड ईगो। आपको किसी व्यक्ति के साथ में किसी भी तरीके की लेन देन नहीं करनी, चाहे पैसे को लेकर के होगी या अपलाइन से डाउनलाइन से लेन देन नहीं करना है, राइट। छोटा मोटा लेन देन अगर हमारे क्लॉज है, मतलब रिलेशन में आते हैं, कॉन्टेक्ट में पहले से ही है, अगर होता भी है तो हमें उसे हेल्दी रखना है करके, ठीक है, राइट। यानी कि उस लेवल पे नहीं करना है। और अगर लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखना आप उतनी ही लेन देन करें कि आप उसे भुला भी सको, राइट। आप उसे भुला भी सको, आप उसे छोड़ भी सको। नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप पैसे के लेन देन करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस खराब होता है। या तो अपन बिजनेस कर सकते हैं या फिर बिजनेस के में पैसे के लेन देन कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो आपको बिजनेस के लेन देन नहीं करनी है। बड़े सारे लोगों के अंदर ईगो आ जाता है कि मेरे को सर ने पैसा नहीं दिया, इन्होंने मेरे को पैसा नहीं दिया। सर आपको मेटाफोर्स बिजनेस दे दिया है ना, आप कमाइए पैसा, जितना आपको पैसा चाहिए, जितनी आपको जरूरत है, राइट। वर्किंग करो, पैसा कमाओ, राइट। यहाँ पे तो क्लोजिंग नहीं है, डेली पैसा आता है, तो यहाँ पे आपको पैसे की लेन देन नहीं करनी है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के किसी से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करने हैं। एज ए फैमिली मेंबर, एज ए बिजनेस पार्टनर आपको लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो आपको बिल्ड नहीं करने हैं। एंड ईगोज को हर्ट नहीं करना। ऐसी कोई वाणी, कोई वचन, कोई शब्द, आपको ऐसा कोई काम नहीं करना, ठीक है। ऐसे कुछ शब्द नहीं बोलने आपको जिससे लोग हर्ट हो, लोगों का ईगो हर्ट हो। तो आपको इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है। ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको बिजनेस में बहुत बड़े नेटवर्क बिल्ड करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इनके, ठीक है, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट में, रिमेंबर दिस, द पर्सन यू विल बी इन 5 years। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप आने वाले 5 साल में आप कहाँ होंगे, डिपेंड्स लार्जली ऑन, इसका बड़ा चीज जो डिपेंड करती है, राइट, वो डिपेंड करता है द बुक्स यू रीड। ऐसी कौन सी किताबें जो आप पढ़ रहे हैं, राइट। जो आज आप किताबें पढ़ रहे हैं, द पीपल यू स्पेंड टाइम विद, राइट। ऐसे लोग जिनके साथ में आप अपना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। द हैबिट्स यू अडॉप्ट, जो आदतें आज आपकी है, ठीक है, जैसे सुबह जल्दी उठने की हो, या एक्टिविटीज को लेकर के हो, या फिर आपका जो भी शेड्यूल, जो भी आपका रूटीन रहता है, जो भी आपकी आदतें हैं, राइट। द फूड यू ईट, जो आप खाना खा रहे हैं, जिस तरह का आप खाना खाते हैं। एंड द कन्वर्जेशंस यू एंगेज इन टुडे, और जिस तरह के कन्वर्जेशन के अंदर आज आप शामिल है, राइट। ये चीजें डिसाइड करती है कि आने वाले 5 साल में आप कहाँ होंगे, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉलर स्टेप्स, आप छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं, छोटे छोटे अपने को इस बिजनेस में काम जो करने हैं, छोटे छोटे काम करने हैं, ईमानदार से करने हैं, तरीके से करने हैं, और लगातार करने हैं, डिसिप्लिन में रख करके, ठीक है, राइट। अब छोटे छोटे इंपॉर्टेंस जो स्टेप्स होती है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, अपन बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 सीढ़ियां हैं। एक सीढ़ी है जिसमें छोटी छोटी सीढ़ियां लगी हुई है, राइट। और एक व्यक्ति बहुत सारे कदम लेता है, बहुत सारे स्टेप लेता है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप वो ले लेता है, बहुत जल्दी वो पहाड़ पे चढ़ जाता है, चोटी पे शिखर पे चढ़ जाता है इनके, ठीक है। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो बड़े बड़े स्टेप लेने के चक्कर में छोटे छोटे स्टेप ना लेकर के वो डायरेक्टली बड़ा स्टेप लेना चाहता है, वो कुछ बड़ा करना चाहता है, तो वो पहला स्टेप नहीं ले पा रहा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सोच रहा है, राइट। वो चाहता है कि ऐसा कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं हो सकता, राइट। तो आपको छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, राइट, उनको आपको फॉलो करना है। जैसे बिजनेस में लिस्ट बिल्डिंग हो गया, अप्रोचिंग करना हो गया, लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करना हो गया, लोगों को कॉलिंग करना हो गया, लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करके उन्हें इन्विटेशन करना हो गया, प्लान दिखाना हो गया, फॉलोअप करना हो गया, लोगों से दोबारा बात करना हो गया। ये छोटे छोटे स्टेप्स अपने बिजनेस में जो आपको सही तरीके से करने हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे डोंट फोकस ऑन गोइंग 0 to 100, यानी कि आपको डायरेक्टली फोकस नहीं करना कि मुझे 0 से 100 पे जाना है, या फिर डायरेक्टली आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं कि मुझे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमाना है, राइट। लेकिन आपको हमेशा फोकस करना है, फोकस ऑन गोइंग 0 to 10। आपको जो भी कुछ अर्न करना है, जो भी आपको नंबर अचीव करना है, पहले आप 0 से लेकर के 10 तक आप अचीवमेंट करें। जब छोटे छोटे अचीवमेंट आप करेंगे, राइट, तो आप बड़ी चीजों को अचीव करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो आपको 0 से 10 पे शुरुआत करनी है, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करते 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 आपको 100 आपको अचीव हो जाएगा। यानी कि बिल्ड सस्टेनेबल हैबिट्स, यानी कि कुछ ऐसी आदतें आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है, राइट, जो आज आपको ऐसी बिल्ड करनी आदतें जो आने वाले कल के अंदर आपको कामयाब इंसान बनाए।
राइट। तो बिल्ड सस्टेनेबल हैबिट्स थ्रू ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, यानी कि लगातार आपको वो काम डेली बेसिस पे करने हैं जो काम आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। छोटे छोटे वो स्टेप्स आपको डेली बेसिस पे करने हैं, चाहे वो डेली बेसिस पे बुक्स पढ़ना हो गया हो, अपने सिस्टम के बारे में नॉलेज लेना हो गया हो, डेली बेसिस पे वीडियो देखना हो गया हो, डेली मॉर्निंग मीटिंग्स अटेंड करना हो गया हो, डेली अपलाइन से कॉलिंग करना हो गया हो, फिर डेली अपने जो काम है IPFT करना हो गया। ये जो 4-5 अपने काम से सिस्टम के स्टेप्स हैं, इन्हें लगातार आपको फॉलो करना है, लगातार आपको डेली बेसिस पे रूटीन में लेकर के आना है इनको बन के। जिस दिन सिस्टम आपके रूटीन में आ जाएगा, सिस्टम आपको उस लेवल पे पहुंचा देगा जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं करके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मीटिंग देखा। लास्ट में आपको छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, एक्ट नाउ। अब आपको मीटिंग देखने के बाद में आपको बैठे नहीं रहना है। जिन लोगों ने डायरी कंप्लीट नहीं किया, प्लीज मेक ए लिस्ट, आप अपनी लिस्ट बनाइए। जिन लोगों का डायरी कंप्लीट है वो डेली बेसिस पे अपनी लिस्ट जरूर बनाए कि मुझे आज किन लोगों को कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, आज मेरे 25 कॉल, 30 कॉल, 40 कॉल, 50 कॉल, 100 कॉल में किनको करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, उनकी आप लिस्ट बनाएं और कॉल करना चालू कर दे। राइट, आपको यहाँ पे सोचना नहीं है, स्टार्ट कॉलिंग नाउ। एंड आज आपको शाम को मीटिंग है, आज की शाम की मीटिंग में आप अपने मैक्सिमम गेस्टों को बिठाइए। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने पैशंस के साथ में आज की मीटिंग को देखा, सुना और समझा। अब मैं आप लोगों के बीच में लाइव आ जाता हूँ, और अगर आप सभी लोगों को कोई क्वेश्चन से कोई सवाल है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।